ड्रामा सीरियल हद की आने वाली एपिसोड्स बहुत ही इंटरेस्टिंग होती हुई नज़र आ रही हैं। इतनी चालाकियों, साजिशों और मकारियों के बावजूद भी ज़ीनिया के हाथ कुछ ना सका। आखिरकार वो खाली हाथ ही रह गई जब उसे खबर मिली कि फ़रियाल बिल्कुल खैरियत से है और उसके यहाँ एक बेटे की पैदाइश हुई है। तो जैसे उस पर क़यामत टूट पड़ी, वो फूट फूट कर रोने लगी। सीरत बेगम ने हैरान होकर पूछा, ज़ीनिया क्या हुआ है, तुम इस तरह क्यों रो रही हो? ज़ीनिया हिचकियाँ लेते हुए बोली, ममा फ़रियाल के यहाँ बेटा पैदा हुआ है। ये सुनते ही सीरत बेगम ने अपना सर पकड़ लिया और अफसोस से बोली, ज़ीनिया जो कुछ तुम्हारा हो सकता था आज वो सब कुछ फ़रियाल को मिल गया है। शहराम भी उसे मिल गया है, उसका घर भी आबाद हो गया है और उसके यहाँ औलाद भी आ गई है। ससुराल वाले भी उसके साथ है। तुमने अपनी ज़िंदगी अपने हाथों से ही बर्बाद कर ली। सीरत बेगम तो बहुत परेशान नज़र आ रही हैं। ज़ीनिया इन्हीं बातों पर रो रही थी कि अचानक दरवाजे की घंटी बजी। मुलाज़िमा आकर बताने लगी कि बाहर एक वकील आपसे मिलने आए हैं। जब ज़ीनिया और सीरत बेगम बाहर आईं तो मालूम हुआ कि अदालत की तरफ से घर खाली करने का नोटिस आ चुका है। ये खबर सुनते ही सीरत बेगम के तो होश उड़ गए। वो परेशानी से बोली, अब क्या होगा, हम कहाँ जाएंगे? ना ज़रार हमसे कोई रब्ता कर रहा है और ना ही ख़ानदान में कोई ऐसा है जो हमारी मदद करे। मुलाज़िमा भी बेसाख्ता बोल उठी, बेगम साहिबा आपने ज़िंदगी भर किसी का ख्याल नहीं रखा, अब मुश्किल वक्त में कौन आपकी मदद करेगा? सीरत बेगम खामोशी से नोटिस लेकर अंदर चली गई और ज़रार को बार बार फ़ोन करने लगी, मगर उसने कॉल वसूल ना की। दूसरी तरफ फ़रियाल अपने नौमौलूद बेटे के साथ खुश थी। अगरचे उसकी तबीयत अभी मुकम्मल तौर पर बहाल नहीं हुई थी, लेकिन वो पहले से काफ़ी बेहतर थी। पूरा ख़ानदान उसकी खुशी में शरीक था। जब शहरयार को मालूम हुआ कि फ़रियाल उसके बच्चे को नुकसान पहुँचाने की कोशिश के पीछे ज़ीनिया का हाथ हो सकता है, तो उसने सीसीटीवी फुटेज निकलवा ली। तहकीकात के बाद हकीकत सामने आ गई कि इस साजिश में वाकई ज़ीनिया मुलव्वस थी। ये जानते शहराम सीधा पुलिस स्टेशन गया और ज़ीनिया के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवा दी, क्योंकि अब शहराम के हाथ ठोस सबूत लग चुके थे। निशात बेगम शहराम के वालिद ने कहा कि अब मज़ीद नरमी की कोई गुंजाइश नहीं रही, क्योंकि ज़ीनिया पहले भी कई गलतियां कर चुकी है और फ़रियाल उसके बच्चे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नाकाबिले माफ़ी है। कुछ ही देर बाद पुलिस ज़ीनिया के घर पहुंच गई। पुलिस को देखते ही उसके कदमों तले ज़मीन निकल गई। वो घबरा कर बोली, मैंने कुछ नहीं किया, मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। मगर शहराम ने सख्त लहजे में कहा, ज़ीनिया अब इनकार का कोई फ़ायदा नहीं, मेरे पास सीसीटीवी फुटेज मौजूद है, तो मुझे तुमसे ऐसी हरकत की उम्मीद नहीं थी। अब मैं अपनी बीवी और बच्चे को मज़ीद ख़तरे में नहीं डाल सकता, तुम्हें अपने किए की सज़ा भुगतनी होगी। ये सुनकर सीरत बेगम रोने लगी और बेबसी से बोली, खुदा के लिए रहम करो, हमारे पास अब कोई नहीं बचा। वक्त ने अजीब पलटा खाया था। जो सीरत बेगम कभी फ़रियाल और उसकी वालदा को हकारत से देखती थी, उनके लिबास और गुर्बत का मजाक उड़ाया करती थी, आज वो खुद दूसरों की हमदर्दी की मोहताज हो चुकी थी। वाकई अल्लाह की लाठी भी आवाज़ होती है। आखिरकार फ़रियाल को उसके सब्र, अच्छी नीयत और सच्चे दिल का सिला मिल गया। उसे मोहब्बत करने वाला शौहर मिला, खुशहाल घर मिला और एक खूबसूरत बेटे की नेमत भी नसीब हुई। कहानी के अख्ताम पर यही सबक दिया गया कि हसद, नफ़रत और दूसरों के लिए घड़ा खोदने वाले इंसान आखिरकार खुद उसी में जा गिरता है, जबकि सब्र, इखलास, अच्छी नीयत और अच्छी नीयत रखने वालों को अल्लाह ताला बेहतरीन अजर अता करता है। आपका मेरी वीडियो का प्रोमो आज कैसा लगा? मज़ीद ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताया करें कि कौन से शहर से आप हमारी वीडियोस को देखना पसंद कर रहे हैं।